Hello, friends. Once again, I welcome you all on our platform where we are learning spoken English. So far, we have discussed about the use of be and do. Do has its own world, and all the actions belong to do only. So, after understanding the world of be and the world of do, be has its own kingdom. और बी की दुनिया में, बी के साम्राज्य में सिर्फ 3 लोगों की प्रजा है, इज एम आर। और डू के साम्राज्य में ऑल द एक्शंस, मे बी दे आर ओवर 1000, दे ऑल बिलोंग टू डू। यानी कि डू का साम्राज्य बहुत बड़ा है, डू की फोर्स बहुत बड़ी है। अब ये 2 अलग अलग किंग और उनका किंगडम हमने समझा अभी तक के सेशंस में। नाउ अब आपने देखा होगा कि जब जब हम राजाओं की कहानी सुनते हैं तो राजाओं के बीच में वॉर भी तो होता है, बैटल भी तो होता है। तो बैटल ना हो और इस लैंग्वेज के इस सीक्वेंस में कोई भी क्लैश ना हो तो फिर अधूरा रह जाएगा इस स्टोरी का पूरा मोरल, यानी एक्शन। हमारी इस स्टोरी में एक्शन भी आएगा। यस, क्लैश होगा, बैटल होगा। कैसे होगा और कौन हारेगा, कौन जीतेगा, आज हम इसके बारे में समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन में। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अगर आपको अपना रूटीन बताना है तो कैसे बताएंगे? ऑब्वियसली आप अपना रूटीन बताने के लिए हमेशा शुरुआत ऐसे ही करेंगे कि मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ, फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर मैं अपने लिए कुछ अपना टास्क पूरा करता हूँ, सुबह के जितने भी काम अपने हैं मैं सारे पूरे करता हूँ। उसके बाद मैं स्कूल या ऑफिस जहाँ पर भी जाना होता है मैं जाता हूँ। सो वी कैन सी सच एग्जाम्पल्स जो आप अपनी लाइफ में बोला करते हैं। ऑफिस जाता हूँ, मैं शाम में चाय लेना पसंद करता हूँ। अब सवाल ये है कि ये जितने भी सेंटेंसेस आपने बोले हैं ये कब की बात बता रहे हैं आप? ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ में डेली रूटीन में आप क्या करते हैं वो आप बता रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये आप जो बता रहे हैं ये पास्ट है या प्रेजेंट है? बताइए बताइए। अब आप कहेंगे सर अभी तक तो आप ही ने तो सिखाया था। जब रूटीन बताते हैं तो उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का दूसरा नाम ही प्रेजेंट सिंपल है। तो ये क्या सवाल हुआ सर? लेकिन कुछ चीज़ों को सुलझाने के लिए पहले उलझना ज़रूरी होता है। गॉट इट? तो मैं पहले थोड़ा सा आपको इसमें क्लियर करना चाहूँगा कि ये कौन सा टेंस है। ये जो आप रूटीन बताते हैं ये पास्ट है या प्रेजेंट है? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये तो प्रेजेंट है ना। अपना रूटीन बताते हैं तो फिर हमारी जो लाइफ में जो चल रहा है रोज़ जो हम करते हैं वो प्रेजेंट ही तो है ना। बट अब यहाँ पर एक सवाल है, अगर वो प्रेजेंट है तो इस वक्त आप यहाँ पर अपनी चेयर पर बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, ये क्या है? अगर वो प्रेजेंट है तो अभी इस मोमेंट में जो चल रहा है वो क्या है? क्योंकि अगर रियल सेंस में देखा जाए तो प्रेजेंट तो ये है, इस वक्त जो भी कुछ चल रहा है। तो आपने जो बताया वो तो आपने अपना रूटीन बताया, हैबिट्स बताई, रिपीटेशन बताया, अपनी लाइफ में आप क्या क्या करते हैं वो बताया। तो इसका प्रेजेंट से कैसे कनेक्शन हुआ? क्योंकि प्रेजेंट तो अभी है, इस वक्त आप चेयर पे बैठे या कहीं पर भी बैठे, किसी भी जगह पे हैं, ये प्रेजेंट है। तो वो मैं सुबह उठता हूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, वो सब क्या है? देखिए सेंटेंस, ऑफिस जाता हूँ, मैं शाम में चाय लेना पसंद करता हूँ। तो चाय लेना पसंद करता हूँ ये तो आपकी आदत है। ऑफिस जाता हूँ ये आपकी रूटीन में डेली रिपीट होता है, रिपीटेशन है और रूटीन है। तो टेंस कौन सा है ये? आखिर में ये बात कब की कर रहे हैं?
तो मैं आपको बता दूं, लॉजिकली देखा जाए तो आप ताहूं, तीहूं, तेहें वाले जो सेंटेंसेस बोलते हैं ये आपकी लाइफ में रिपीट होते हैं, आपकी आदत बता रहे हैं आप। तो इसका ना तो किसी पास्ट से लेना देना है, ना इस प्रेजेंट से लेना देना है, क्योंकि प्रेजेंट में तो आप वहाँ बैठे हैं। इस वक्त आप ऑफिस थोड़ी जा रहे हैं, प्रेजेंट तो ये है। इस वक्त आप चाय थोड़ी पी रहे हैं, तो प्रेजेंट तो ये है। इस वक्त आप ब्रेकफास्ट नहीं खा रहे हैं, प्रेजेंट तो ये है। इस वक्त आप उठ नहीं रहे हैं, आप तो पहले से उठे हुए हैं, तो प्रेजेंट तो ये है। तो ना तो ये प्रेजेंट निकला और ना ही आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ये तो कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ में रिपीट होता है रोज। तो इसका किसी घटना से, किसी इंसिडेंट से तो कोई लेना देना ही नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट एन इंसिडेंट और एन इवेंट। ये कोई घटना ही नहीं है। ये तो वो आप बता रहे हैं जो आप रोज करते हैं। अब रोज सुबह मैं जल्दी उठता हूं, जरूरी नहीं रोज सुबह आप शार्प सेम टाइम पे जल्दी उठते हैं। तो इट इज ऑल समथिंग विच यू आर शेयरिंग। और ये आप जो बता रहे हैं ये कोई घटना तो है ही नहीं। घटना तो तब होती जब आप ये बोलते कि मैं सुबह उठा, जब आप ये बोलते अभी मैं आपको सुन रहा हूं, जब आप ये बोलते कि मैं कल फिर से जल्दी उठूंगा। ये टेंसेज हैं। तो ये जो ता हूं, ती हूं, ते हैं, ऑफिस जाता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, ये तो आपकी लाइफ में रिपीट होने वाली चीजें हैं, आपकी हैबिट्स हैं, आपकी आदतें हैं। ये कोई टेंस नहीं है। अब आप कहेंगे सर इतने सालों से हमको स्कूल में हमारे टीचर ने, सब ने सिखाया है सर ये टेंस है, ऐसे कैसे आपने कह दिया कि टेंस नहीं है। हाँ, तो पहले तो हमको कंफ्यूज करना है ना, तभी तो हम क्लियर हो पाएंगे। तो थोड़ा सा उलझेंगे फिर सुलझ पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन तो अभी भी वहीं का वहीं है कि ये एक्चुअली हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं या पास्ट में बोल रहे हैं। क्योंकि प्रेजेंट तो इस वक्त ये है, इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूं। अरे ये क्या निकल गया, ये तो एग्जाम्पल निकल गया। यानी सेंटेंस इस वक्त क्या बनना चाहिए, इस मोमेंट पे, प्रेजेंट मोमेंट, इस वक्त, इन कुछ सेकंड्स में जब भी हमारी जबान से कुछ भी निकलेगा, बाय डिफॉल्ट वो रहा हूं, रही हूं और रहे हैं से ही एंड होगा। और देखिए बाय चांस मेरी जबान से अपने आप स्लिप हो गया, मैं बोल रहा हूं, रहा हूं, रहा हूं, रहा हूं। तो यहां पर फोकस किस पे करना है, सेंटेंस एंड कैसे हो रहा है। And I always say, always focus on the ending pattern of हिंदी सेंटेंस। और वो आपको कभी टेंसेस से हिलने नहीं देंगे, क्योंकि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है ना, हिंदी इज एन एक्सप्रेशन फॉर अस। तो अगर आपने सिर्फ फोकस कर लिया कि हिंदी का एंडिंग पैटर्न यानी सेंटेंस एंड कैसे होता है, बस उस पर फोकस कर लिया, तो आप टेंसेस में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। रहा हूं से खत्म होने वाले सेंटेंसेस, ये है रियल प्रेजेंट। अभी आप मुझे सुन रहे हैं, इस वक्त मैं बोल रहा हूं। हमारे आसपास क्या क्या चल रहा है, घर पे मम्मा खाना बना रही हैं, बाहर एक वेंडर अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। ओके, हमारे घर के आसपास जो भी कोई एक्शन चल रहा है, चिड़िया उड़ रही है, इस वक्त आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने कानों से सुन सकते हैं, इस वक्त जो इस इन्हीं मोमेंट्स में एक्शन चल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट मोमेंट। यानी ये कहलाता है रियल प्रेजेंट, बिकॉज इट इज मोमेंट्री। इन मोमेंट्स में मोमेंट्री, और यहां बाय डिफॉल्ट सेंटेंसेस रहा हूं, रही हूं, रहे हैं से एंड हो रहे हैं, और इस पे फोकस करना हमें, दैट्स इट। तो ये आया हमारे सामने रियल प्रेजेंट। लेकिन ताहू से खत्म होने वाला सेंटेंस, ये एक्चुअली टेंस कौन सा, अभी भी कंफ्यूजन है। क्योंकि एक्शन जो यूज कर रहे हैं उसका नाम प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन टेंस कौन सा है, कब की बात है ये। प्रेजेंट तो ये है, रहा हूं से एंड हो रहा है, तो ये कौन सा टेंस है। तो ये एक सवाल है कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है। ये भी प्रेजेंट है, और इस वक्त जो आप कर रहे हैं वो भी प्रेजेंट है, और रोज मॉर्निंग टू इवनिंग आप जो करते हैं, जो ते हैं से एंड होते हैं, वो भी प्रेजेंट है। अब डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस छोटा सा है कि दैट इज कॉल्ड
present life and this is called present moment. जब हम अपने रूटीन लाइफ, आदतों की बात करते हैं, ऐसी चीज़ें जो ताहूं तीहूं तें से एंड होती है, दे आर कॉल्ड प्रेजेंट लाइफ. एंड इस मोमेंट पे आप जो भी कुछ कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट रहा हूं, रही हैं से एंड होता है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट मोमेंट. इस मोमेंट पे आप जो भी कुछ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट मोमेंट. तो प्रेजेंट को बोलने के दो तरीके, ये सिर्फ दो नहीं है, अभी तो दो और बाकी हैं. तो हम हिंदी में भी प्रेजेंट की बातें चार तरीके से करते हैं. उनमें से दो तरीके हमने देखे, और इन दो तरीकों में एंडिंग पैटर्न क्या है हिंदी में? तो फर्स्ट इज ताहूं तीहूं ते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट लाइफ में आप क्या क्या करते हैं. एंड इस वक्त ये है रियल प्रेजेंट. अभी इस वक्त आप जो सोच रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट मोमेंट. और अब हम देखते हैं कि हमारा ये सेंटेंस में डिफरेंस क्या है. मैं से बना आई एंड उठता हूँ, वेकअप अर्ली मॉर्निंग. इट मीन्स, इसका वैसे तो ये कोई टेंस नहीं है, ये कोई घटना ही नहीं है, फिर भी बिकॉज वेकअप इज प्रेजेंट सिंपल फॉर्म ऑफ वेकअप, ओरिजिनल वर्ड ही इसका प्रेजेंट सिंपल फॉर्म है, और इसीलिए इस टेंस को भी हम बोल देते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस. ये रीजन था इसे प्रेजेंट सिंपल बोलने का. तो यहां यह समझ में आता है कि प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, यानी अभी क्या चल रहा है, उस एक्शन में को हम बोलते हैं प्रेजेंट मोमेंट, और हम रोज क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल, यानी प्रेजेंट लाइफ. ओके, अब हम इसी प्रेजेंट मोमेंट वाले इस सिचुएशन को आगे लेके चलते हैं. वी हैव फ्यू सेंटेंसेस. आप मुझे सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं काम कर रही हूँ, हम बात कर रहे हैं. एंड होने का पैटर्न क्या है इन सभी सेंटेंसेस में? रहे हो, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं. सो ऑल दिस पैटर्न वी कैन रिकॉग्नाइज कि ये एक्चुअली कब की बात हो रही है, इस मोमेंट की बात हो रही है. हिंदी में तो हमें अच्छे से पता है, बट इंग्लिश में इसकी सिचुएशन क्या बनती है, और हम इंग्लिश में सेंटेंसेस क्या बनाते हैं. तो आइए देखते हैं. तो आप अगर ध्यान से देखें तो रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, यानी किसी एक सिचुएशन में बने रहना. और बने रहने के लिए आप अच्छे से याद कीजिए, बी का जब हमने इंट्रोडक्शन लिया था, बी का सेशन जो हमने किया था, बी साम्राज्य में बी का मतलब क्या था? किसी चीज का लगातार बने रहने के लिए हमने बी का यूज किया था. और आप देख सकते हैं यहां पर, तो बने रहने के लिए, बने रहना किसी एक सिचुएशन में, जहां पर भी रहा हूं, रही हूं, रहे हैं से एंड हो रहा है, बने रहना किसी एक सिचुएशन में बने रहने के लिए यूज हो रहा है, और बने रहने के लिए भी यूज बी. ओके, तो सबसे पहले तो इन दिस सिचुएशन मदद करने कौन आएगा? सबसे पहले हेल्पर कौन बन गया? रहा हूं से एंड हो रहा है, जिससे एंड होता है वही हेल्पर होता है. जिस सिचुएशन से एंड होता है, जिस एंडिंग पैटर्न से एंड होता है, उसके लिए इंग्लिश में जो मदद करने के लिए आता है, वहीं से सेंटेंस शुरू होगा. यानी सबसे पहले मदद करने आ रहा है हमारे पास राजा बी. राजा बी तो याद ही है ना आपको, राजा बी आ गया हमें हेल्प करने के लिए यहाँ पर, क्योंकि रहा हूँ, रही हूँ, रही हैं से एंड हो रहा है, बने रहने के लिए वी यूज बी. उसके बाद में आप देख सकते हैं, मैं के लिए वी यूज आई, एंड बोलना के लिए वी यूज स्पीक, एंड स्पीक. स्पीक क्या है? स्पीक तो एक्शन है ना. स्पीक, ड्रिंक, स्लीप, ये सब क्या है? एक्शन है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन. तो एक्शंस का बॉस कौन है? याद कीजिए, एक्शंस का बॉस इज डू इज द बॉस ऑफ ऑल द एक्शंस. गॉट इट? डू इज द बॉस ऑफ ऑल द एक्शंस. तो डू राजा साहब भी आगे देखिए आप, एक्शन भी आ गए, सेम सिचुएशन में बी भी है और डू भी है. अरे ये क्या यूनिक कॉम्बिनेशन है, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ. अभी तक के सेशंस में वी हैव सीन
डू हैड अ डिफरेंट वर्ल्ड, बी हैड अ डिफरेंट वर्ल्ड। दोनों की अलग अलग दुनिया थी, दोनों अपनी अपनी दुनिया के राजा थे। एक ही सेंटेंस में दो दो राजा। अरे ये क्या हुआ, दो दो राजा आमने सामने, तो फिर अब क्या होगा? क्या होता है जब दो राजा आमने सामने आते हैं? बैटल, क्लैश, लड़ाई होती, युद्ध होता है, वॉर होता है। तो यहां पर दोनों भी आमने सामने हो चुके हैं, वॉर की तैयारी हो चुकी है, और इनके बीच में क्या हुआ? वॉर हुआ। अब जब वॉर होगा तो एक जीतेगा और एक हारेगा, किसी ना किसी को हारना है, किसी ना किसी को जीतना है। तो आप बताइए कि यहां कौन जीतना चाहिए? आपको पता है बी की दुनिया, बी का साम्राज्य इज नॉट टू लार्ज। 3 लोगों की प्रजा बी के पास में, एंड डू का साम्राज्य तो बहुत बड़ा है। डू हैज ऑल द over 1000 एक्शन वर्ब्स। तो डू की फोर्स बड़ी है और बी की फोर्स छोटी है। ऑब्वियसली अब आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ भाई अब तो सिचुएशन क्लियर है कि डू जीतेगा, बी हारेगा। बट नहीं, ये सिचुएशन वैसी ही है जैसा कि हल्दी घाटी के वॉर में हुआ था। याद है आपको हल्दी घाटी के वॉर में क्या हुआ था? हल्दी घाटी के वॉर में ये हुआ था कि अकबर की सेना वॉज ह्यूज, बट जो महाराणा प्रताप की सेना थी वो बहुत छोटी थी, लिमिटेड थी। बट दे हैव सम लाइक वॉर टेक्निक्स, उनके पास में कुछ तरीके थे वॉर लड़ने के। तो महाराणा प्रताप की छोटी सेना उनकी सेना से 10-20 टाइम्स बड़ी सेना को उन्होंने एंटर नहीं होने दिया। तो इट वाज लाइक कि अकबर लगभग उस जगह हार चुका था, क्योंकि वो ऐसा कर नहीं पाए और एंटर नहीं कर पाए। तो इट्स लाइक कि उन्होंने अपने आप को वापस बैकफुट पे ले लिया, है ना, क्योंकि वो ऐसा कर नहीं पाए। तो बैकफुट का मतलब ही क्या होता है? हार। तो एक तरह से अंडरस्टूड हार थी ये अकबर की, और अंडरस्टूड जीत थी ये महाराणा प्रताप की। तो लाइक वाइज वी कैन सी हियर बी का साम्राज्य छोटा है, लेकिन भारी कौन पड़ेगा? बी भारी पड़ने वाला है। सिर्फ 3 लोगों की प्रजा है, लेकिन माना कि डू हैज ऑल over 1000 एक्शन वर्ब्स, लेकिन भारी कौन पड़ेगा? बी। तो इस वॉर में भी जस्ट लाइक हल्दी घाटी बैटल, कौन जीतेगा? बी। यस, बी हैज वन द बैटल। बी बैटल जीत चुका है, और जब बी जीत गया है तो किसी ना किसी को हारना है। तो कौन हार रहा है? डू हार चुका है। देखिए, डू सरेंडर कर दिया डू ने, भाई आप जो करना कर लो, हम तो हार गए। तो बी जब जीत गया है तो आप भी जानते हैं बी आई के साथ में बी का एम टाइप लगता है, तो हमने एम लगा दिया, ठीक है। ऑब्वियसली बी इज अ किंग इन दिस सिचुएशन। अब रूलिंग पार्टी में कौन है? बी है। यानी बी जैसा कहेगा वैसा ही डू को भी करना पड़ेगा, बिकॉज उसका साम्राज्य, उसका राज्य है, उसका राज चल रहा है यहाँ पर। एंड डू, बिकॉज इट हैज सरेंडर्ड, ऑब्वियसली it will have to follow all the instructions and the rules and regulations which are imposed by B. अब B ने जो B का रूल थोड़ा सा स्पेशल रूल है। B is of continuous nature। आपने देखा होगा कि हम लोग B का यूज किस लिए कर रहे थे? B का यूज हम कर रहे थे लगातार बने रहने के लिए। आप देखिए, बने रहने के लिए, बने रहना मतलब एक ही सिचुएशन में, एक ही सेम मेंटल और फिजिकल या किसी भी स्टेट में लगातार बने रहना, घर में लगातार बने रहने के लिए हम बी यूज करते हैं। आई एम एट होम, है ना, कॉन्टिन्यूस सिचुएशन के लिए हम बी का यूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बी का नेचर ही कॉन्टिन्यूस है। तो बी ने कहा कि भैया हम अपने नेचर के हिसाब से ही चाहेंगे कि हमारे प्रजा हमारे साथ में कोऑपरेट करे। तो डू भी अब प्रजा बन चुका है, डू भी अब बी के अंडर में है। तो फिर बी ने कहा कि हमारा नेचर कॉन्टिन्यूस है, हम चाहते हैं कि सभी कॉन्टिन्यूस रूप में नजर आए, यानी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नजर आए। सो डू ने कहा कि क्या मैं फर्स्ट फॉर्म में नहीं रह सकता? तो बी सेड नो, हमारी दुनिया कॉन्टिन्यूस की दुनिया है। तो डू सेड ओके, नो प्रॉब्लम देन, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास में भी कंटिन्यूस फॉर्म है ना। तो देन डू फेच्ड अ कॉन्टिन्यूस फॉर्म देयर। वो खुद हट गया और अपनी जगह पे उसने अपना कॉन्टिन्यूस, हर एक्शन का 5 फॉर्म्स आर देयर
If you take an example of do first form, did second form, done third form, doing fourth form and does fifth form. तो फोर्थ वाली कौन सी है? डूइंग. और मैंने आपको पहले ही बताया था शायद कि फोर्थ फॉर्म को फोर्थ फॉर्म तो बोलते ही हैं, साथ में इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म भी बोलते हैं. देखिए वही बात सामने आ गई, सिर्फ एक्शंस के नाम से ही सारे टेंसेस बने हुए है ना. तो फोर्थ फॉर्म का नाम है कॉन्टिन्यूस. अब सिचुएशन ऐसी बन गई तो डू को एनी एक्शन को कॉन्टिन्यूस में आना पड़ेगा, क्योंकि बी की दुनिया में तो बी की चलती है और बी चाहता है एवरीथिंग कॉन्टिन्यूस. बी का नेचर ही कॉन्टिन्यूस है ना. तो बाकी की प्रजा को भी कॉन्टिन्यूस में आना पड़ेगा, तो डू हैज़ टू कम इन कॉन्टिन्यूस फॉर्म. और ये एक जो है फोर्थ फॉर्म जो है दैट इज कॉल्ड आईएनजी. आईएनजी मीन्स स्पीकिंग एंड दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस फॉर्म. और इसीलिए ये सेंटेंस बन गया आई एम स्पीकिंग. दो राजाओं के बीच में लड़ाई हुई, एक हारा एक जीता. जो हारेगा वो सरेंडर करेगा और सरेंडर करने वाला ऑलवेज फॉलोज all the rules which are imposed by the ruler. रूलर कौन है यहाँ पर? बी रूलर बन चुका है. मदद करने वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि रहा हूँ, रही हूँ, रहे ऐसा सेंटेंस एंड हो रहा है. बने रहने के लिए बी इस सिचुएशन में आता है मदद करने के लिए. अब बी आ गया, फिर भी एक्शन भी दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि स्पीक यानी बोलना तो एक्शन है. इसी तरह से थर्ड सेंटेंस में आप देखेंगे काम करना भी एक एक्शन है, वर्क. और बात करना भी एक्शन है, टॉक. और सुनना भी एक्शन है, लिसन. और रहा दोनों एक साथ हैं, यानी बी भी है और डू भी है. और ये एक स्पेशल सिचुएशन है जहाँ पर आमने सामने दो राजा हैं, उनके बीच में लड़ाई हुई, एक हारा एक जीता. जीतने वाला इज बी की चलेगी. बी इज ऑफ कॉन्टिन्यूस बिहेवियर. ऑब्वियसली डू को भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आना पड़ेगा. अगर इस राज्य में सरेंडर करने के बाद में शेल्टर चाहिए तो फिर उसको भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आना पड़ेगा. और इसी तरह से परमानेंट डू अब बी का गुलाम बन के रहेगा इन दिस सिचुएशन. दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. गॉट इट? तो हमने बिल्कुल डिटेल में जाके, बिल्कुल गहराई में जाके, बिल्कुल वॉर करवा कर देखा कि कैसे बी और डू साथ में आते हैं. तो इट इज वेरी मच क्लियर दैट आफ्टर बी वी नेवर हैव सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ एक्शन. यानी एक्शन का प्रेजेंट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म कभी भी बी के साथ में इन एनी सिचुएशन कभी नहीं आ सकता. ओके, सो दैट इज द सिचुएशन. और यहां पर हम इस सेशन को एंड करते हैं. आगे के सेशन में वी विल बी अंडरस्टैंडिंग विद ऑल द एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सिचुएशंस क्या क्या बन सकती हैं. वैसे तो इट इज वेरी क्लियर, अभी आप जो कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, कुछ सोचने का समझने का इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट मिक्स अप बी एंड डू. और डू फिर आईएनजी में ही आएगा बिकॉज बी जीत चुका है, डू हार चुका है. ओके, सिचुएशन इज कॉन्टिन्यूअस. अभी भी आप मुझे सुनते जा रहे हैं. देखिए अभी भी मुझे सुन रहे हैं. जब तक मैं इस वीडियो को एंड नहीं करूंगा आप मुझे सुनते जा रहे हैं. लगातार किसी एक सिचुएशन में बने रहना, किसी एक्शन का लगातार एक ही रिदम में बने रहना, कॉन्टिन्यूसली बने रहना में को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस. गॉट इट? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंस. टिल देन, गुड बाय. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.